जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज दो नए विधायकों की हुई एंट्री। पीडीपी और बीजेपी एमएलए बने सदन का हिस्सा। शिवराज सिंह चौहान ने ममता दीदी को दी बड़ी नसीहत। बोले कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसे डुबो देती है, इसीलिए ममता दीदी आप सावधान रहना। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल आदिल शाहीन और इरफान के फोन का डेटा आ गया सामने। पाकिस्तान से निकला सीधा कनेक्शन। हरियाणा के नूह में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी को लेकर हो गई भयंकर लड़ाई। एक ही परिवार के 8 लोग हुए घायल। अब बीएमसी चुनावों की कमान अपने हाथों में लेंगे शरद पवार। आज बुलाई एनसीपी की बड़ी बैठक। प्रशांत किशोर ने तोड़ दिया मौन व्रत। बोले हम चुनाव भले ही हार गए हों लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट। अब कांग्रेस से अलग हुए शरद पवार। उद्धव ठाकरे के फैसले का किया समर्थन। बिहार के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव ने साध ली चुप्पी तो चिराग पासवान बोले हार के बाद भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। बिहार के नतीजों में आरजेडी ने लगाया बेईमानी का आरोप। कहा जानबूझकर रिजेक्ट किए गए पोस्टल बैलेट अगर सभी की गिनती होती तो महागठबंधन की होती जीत। यूपी का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद। कई शहरों में बिगड़ गए हालात। 400 के पार पहुंचाए क्यूआई। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले अगर मोदी ने सेना को छूट दी होती तो आज पाकिस्तान के हर शहर में तिरंगा लहरा रहा होता। बिना चुनाव लड़े ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनवा दिया मंत्री। बोले सांसदों के पलटी मारने से कमजोर हुई पार्टी, इसीलिए योग्यता के आधार पर दीपक को बनाया मंत्री। बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता कामेश्वर सहनी की कर दी गई हत्या। सिर और कनपट्टी में मार दी गोली। आरजेडी ने चुनाव आयोग और एनडीए पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कई सीटों पर पोस्टल बैलेट किए गए रद्द, इसीलिए चुनाव हार गया महागठबंधन। खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग होने के कारण नहीं मिल पा रही थी किसान सम्मान निधि। अब योगी सरकार कैंप लगाकर सभी किसानों के नाम करेगी अपडेट। मेरठ के प्राइवेट अस्पताल में बड़ी लापरवाही। 2.5 साल के बच्चे के घाव पर टांके की जगह डॉक्टर ने लगा दिया फेविक्विक। अब शुरू हो गई जांच। सपा नेता रमाकांत दुबे का बृजभूषण शरण सिंह को खुला चैलेंज। बोले अगर अपनी मां का दूध पिया है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं। दिल्ली ब्लास्ट में धरपकड़ लगातार जारी। आतंकियों को बेगुनाह बता रही महबूबा मुफ्ती। बोली बेगुनाह कश्मीरियों को बनाया जा रहा निशाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी को क्रिकेट टूर्नामेंट से कर दिया बाहर। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर तेज प्रताप यादव ने दी बधाई। बोले मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की रोजगार और न्याय यात्रा पहुंची प्रतापगढ़। जमकर उमड़ी भीड़, जगह जगह संजय सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। आरजेडी ने सभी ईवीएम मशीनों में पहले से ही 25,000 वोट पड़े होने का लगाया आरोप, तो चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को कर दिया खारिज। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिला बड़ा तोहफा। सड़क निर्माण के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 2,225 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। अब 780 गांव की सड़कें होंगी चकाचक। दिल्ली में 10वीं के छात्र के सुसाइड के मामले में सख्त एक्शन। 4 टीचरों को किया गया सस्पेंड। जांच के लिए गठित हुई हाई लेवल कमेटी। दिल्ली में साइबर हैक ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़। 700 लोग गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में पड़ा छापा, तो कांग्रेस और पीडीपी ने किया विरोध। कहा यह दबाव बनाने की कोशिश है। टमाटर और प्याज की महंगी कीमतों से मिलेगी राहत। अब दिल्ली एनसीआर में एनसीसीएफ के जरिए 55 रुपए किलो टमाटर और 15 रुपए किलो प्याज बेचेगी मोदी सरकार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हो रही सख्त कार्रवाई। एलजीवी के सक्सेना ने बदल दी सुरक्षा नीति। अब विस्फोटक खरीद पर रहेगी कड़ी निगरानी। बांके बिहारी मंदिर समिति ने लिया बड़ा फैसला। अब घर बैठे हो सकेंगे बांके बिहारी के दर्शन। जल्द शुरू होगी लाइव स्ट्रीमिंग। अखिलेश यादव की पार्टी ने ईवीएम मशीन पर उठाए सवाल। कहा विपक्ष की मांग के बाद भी बैलेट पेपर से नहीं हुए चुनाव। अमेरिका भी ईवीएम का नहीं करता इस्तेमाल। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलने जा रही बड़ी राहत। दिसंबर से शुरू होगी बिल राहत योजना। सरचार्ज होगा माफ और मूलधन में मिलेगी 25% की छूट। अब बख्शे नहीं जाएंगे आतंकी। लुधियाना पुलिस ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आतंकियों का कर दिया एनकाउंटर। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस में मचा बवाल। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरवत जहां ने दे दिया इस्तीफा। बोली कांग्रेस में महिला नेतृत्व हो गया जीरो। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब लोग तैयार नहीं है तो कैसे छीन सकते हो। दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे। आखिर चिराग पासवान ने क्यों नहीं मांगा उप मुख्यमंत्री का पद। अब खुद किया खुलासा। बोले ये लालच होता है और मैं लालची नहीं हो सकता। नतीजों के बाद महागठबंधन में पड़ गई फूट। एनडीए में शामिल होगी आईआईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान। बोले हम एनडीए में शामिल होने को तैयार। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अखिलेश यादव ने वाराणसी में उतार दी अपनी पूरी फौज। एसआईआर में गड़बड़ी की करेंगे निगरानी।
बिहार के चुनावी नतीजों पर विश्वास नहीं कर पा रहे कांग्रेस नेता इरफान अंसारी, बोले ये असंभव है, मैं तो अभी तक सदमे में हूं। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सभी विपक्षी पार्टियों से की बड़ी अपील, बोले बीजेपी में एक से बढ़कर एक तिकड़मबाज है, अब हमें ईमानदारी से एक होना होगा। केरल और दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, अब 26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। अमेरिकी अफसर जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान की कर डाली बेइज्जती, बोले तुम्हारे लेटर का तो मैंने टॉयलेट पेपर बना लिया और पहुंचने के बाद फेंक दिया। अमेरिका के अफसर जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान को बताई भारत की ताकत, बोले भारत को मत उकसाओ, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को धो डालेगा भारत। ईडी ने देश की जनता से की बड़ी अपील, बड़े फ्रॉड का किया खुलासा, कहा पार्ट टाइम जॉब, इन्वेस्टमेंट ऐप या ई कॉमर्स टास्क के जाल में ना फंसे युवा। कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले वोट चोरी की मुहिम को घर घर ले जाएगी कांग्रेस, पंजाब में खाली हाथ लौटेगी बीजेपी। अमित शाह ने बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर तय कर दी नई तारीख, अब आतंकियों का होगा सफाया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आटा पीसने की चक्की से यूरिया पीसकर बनाए जा रहे थे बम, टैक्सी ड्राइवर के घर से चक्की और मशीनें की गई बरामद। प्रशांत किशोर की करारी हार पर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, बोले बेबुनियाद आरोप लगाते लगाते चरम सीमा पर पहुंच गया था उनका घमंड। दिल्ली ब्लास्ट की इंटरनेशनल साजिश का बड़ा खुलासा, तुर्की में सीरियाई आतंकी से दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर ने की थी सीक्रेट मीटिंग। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने मार गिराया अमेरिका का F-16 फाइटर जेट, ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया को लगा बड़ा झटका। G20 समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 3 प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित। भयंकर भूकंप से कांप उठा बांग्लादेश, 6 लोगों की हो गई मौत, भारत में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर फिर मचा बवाल, डीके शिव कुमार के विधायकों ने दिल्ली में डाल दिया डेरा, अब सिद्धारमैया को देना पड़ सकता है इस्तीफा। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में आएंगे बड़े बड़े दिग्गज, पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर भी होंगे शामिल। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई गवई ने धर्म को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मैं इस्लाम, हिंदू, सिख सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं। आतंकी डॉक्टर शाहीन निकली आतंकी फंडिंग की मास्टरमाइंड, हवाला और बिटकॉइन के लेन देन से हुआ बड़ा खुलासा। दक्षिण अफ्रीका पर आग बबूला हुए ट्रंप, G20 सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल, बोले बहुत मुंह चला रहा है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद लगातार जारी, हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन, FIR रद्द कर ढांचा गिराने की मांग। दिल्ली में खौफनाक घटना, बहन को परेशान कर रहा था युवक तो मामा भांजे ने मिलकर पेपर कटर से काट दिया गला, दोनों गिरफ्तार। गिरिराज सिंह का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले जब लालू अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते तो जनता उनका सम्मान क्यों करेगी, इसीलिए हुआ सूपड़ा साफ। अपने लोगों की शिनाख्त करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे मृतकों के परिजन, सड़क हादसे में हुई थी 45 भारतीयों की मौत, मृतकों को मदीना में ही किया जाएगा दफन। मुख्यमंत्री बदलने को लेकर डीके शिव कुमार के 10 विधायकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात, सिद्धारमैया बोले मैं ही रहूंगा मुख्यमंत्री। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में भी 13 साल की बच्ची ने छत से कूदकर दे दी जान, माता पिता ने महिला टीचरों पर उत्पीड़न और प्रताड़ना के लगाए आरोप। लखनऊ में भाजपा विधायक योगेश शुक्ला ने पुलिस थाने में किया हंगामा, रिश्वतखोरी के लगाए आरोप, 2 पुलिसकर्मी किए गए सस्पेंड। गुजरात की लुटेरी दुल्हन की पूरी गैंग का पर्दाफाश, 24 साल की उम्र में की 15 शादियां, हर बार दूल्हे को छोड़कर भागी चांदनी, 52 लाख का किया फ्रॉड। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोली जनता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा वोटर लिस्ट रिवीजन। अपने रास्ते से हटाने के लिए शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान ने रची बड़ी साजिश, शेख हसीना के बेटे ने कर दिया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के सतनाम में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने चौकी में घुसकर एएसआई पति को चप्पलों से जमकर पीटा, चुपचाप खड़ी देखती रही पुलिस। दिल्ली के तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन हो गई शुरू, रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, अब मात्र 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। सरकार ने पुराने वाहन मालिकों को दे दिया बड़ा झटका, 20 साल पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस में 15 गुना तक की हुई बढ़ोतरी। अब घुसपैठियों को छोड़ना ही होगा देश, बांग्लादेश की सीमा पर विश्व हिंदू परिषद ने जमकर किया विरोध, अब बंगाल छोड़कर भाग रहे घुसपैठिए। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश के रीवा में भी स्टूडेंट ने दे दी जान, सुसाइड नोट में लिखा मुझे टीचर करता था परेशान। बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, बीजेपी के पास पहुंचे सभी मलाईदार विभाग, इस बार जेडीयू को करना पड़ा त्याग। दुबई में एयर शो के आखिरी दिन भारत को लगा बड़ा झटका, भारत का तेजस फाइटर जेट हो गया क्रैश, पायलट की भी हो गई मौत।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तालिबान को दे डाली खुली धमकी, बोले तालिबान का पलट देंगे तख्ता। यदि आप भी चाहते हैं कि तालिबान पूरे पाकिस्तान को ही पलट दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स।